तो जैसा कि आप प्रश्नावली संख्या 3.1 में पढ़ चुके हैं कि अगर आपको रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं तो उनका ग्राफ में किस तरह से हम उनको ग्राफ में व्यक्त करते हैं। तो वहाँ आपने देखा था कि अगर हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म है तो वहाँ पे तो टोटल 3 तरह के ग्राफ बनते हैं। पहला जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ इस तरह से उसकी रेखाएं, जो रैखिक समीकरण युग्म की जो आप रेखाएं बनाते हो, जो ग्राफ बनाते हो आप, उनमें जो दो रेखाएं होती हैं, ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। इसी प्रकार जो दूसरा ग्राफ बनता है, उस ग्राफ में आपने देखा होगा कि जो दोनों रेखाएं होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं। और हमने तीसरा ग्राफ देखा था कि यहाँ पे एक रेखा होती है और दूसरी जो जो दूसरा समीकरण होता है उसकी रेखा भी इसके ऊपर ही बनती है, दूसरी रेखा भी इसके ऊपर बनती है, यानी इस तरह की रेखा को हम समपाती रेखा कहते हैं। इसको हम समपाती रेखाएं कहते हैं। इस तरह की रेखाएं अगर होंगी तो इसको हम समांतर कहते हैं, समांतर रेखाएं। और ये रेखा होती है प्रतिच्छेद करती हुई, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है। तो आज हमें यहाँ पे जानना है कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल क्या होता है, या उसका हल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हल का मतलब होता है कि जैसा कि आपने रैखिक समीकरण युग्म में देखा था कि x और y होता था उसमें, तो x और y का मान क्या होता है उसी को हम हल कहते हैं। अगर हम x और y का सही सही मान निकाल सके तो उसे हम कहते हैं कि हमें हल मिल गया। तो यहाँ पे आपका क्या है, मान लीजिए कि आपने एक ग्राफ बनाया और इस ग्राफ में ये इस तरह का ग्राफ बना। ग्राफ जो है उसमें जो दोनों रेखाएं हैं वो आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है तो आप देख रहे हो इस एक जगह पे आके ये दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं। यानी कि इस ग्राफ को देखकर आप बता सकते हो कि आपके पास जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, यानी कि x का और y का सिर्फ कोई एक ही मान होगा प्रतिच्छेद करते हुए रेखाओं में। इसी तरह अगर हम समांतर रेखाओं की बात करें तो समांतर रेखाओं में आप देख रहे हो कि दोनों रेखाएं आपस में कहीं पे भी मिल नहीं रही है, यानी कि यहाँ पे एक भी हल आपको x और y का नहीं मिलेगा, कोई भी मान नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से संपाती रेखाओं में आप देखो कि ये दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक है। अगर मैं इस बिंदु को पूछूं तो ये बिंदु जो है वो पहला समीकरण का रेखा पर भी है और दूसरे समीकरण की रेखा पर भी है। यहाँ पे एक बिंदु ले लो तो ये बिंदु पहली समीकरण की रेखा पर भी है और दूसरी समीकरण की रेखा पर भी है। यानी कि यहाँ जितने भी पॉइंट्स मैं लेते जाऊँ, आप ये जितने भी पॉइंट्स लूँ इस लाइन पे, ये सारे पॉइंट्स पहले समीकरण पर भी मिलेगा और दूसरे समीकरण की रेखा पर भी मिलेगा। यानी यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे x और y के, x और y के अनेक मान मिलेंगे आपको अगर रेखाएं समपाती होती हैं तो आपको ये जानना है कि अगर आपको इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है तो इसके हल कितने होते हैं, ये हम इस ग्राफ से पता कर पाएंगे। अब अगर किसी भी युग्म का, रैखिक समीकरण युग्म में अगर एक भी हल नहीं मिलता है तो इस तरह के रैखिक समीकरण युग्म को असंगत युग्म कहते हैं। असंगत युग्म, असंगत युग्म का मतलब होता है एक भी हल ना मिलना, एक भी हल ना होना। असंगत यानी कि एक भी हल ने इसका साथ नहीं दिया, यानी कि असंगत युग्म। जब आपको रैखिक समीकरण युग्म मिलेंगे और आप देखोगे कि उसका जो ग्राफ है वो इस तरह से समांतर बन रहा है, मतलब कि वो जो दो युग्म होंगे उसको हम कहेंगे कि वो युग्म असंगत युग्म है, क्योंकि उसका कोई भी हल नहीं है। इसी प्रकार संगत युग्म कहलाता है अगर हमारे पास कोई ऐसा युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म है, जिसके एक या एक से ज्यादा हल होते हैं तो हम उसे कहते हैं संगत युग्म। एक या एक से ज्यादा
अगर किसी रैखिक समीकरण युग्म का एक या एक से ज्यादा हल होता है तो हम उस युग्म को संगत युग्म कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि पहला ग्राफ और आखिरी जो ग्राफ बनाया हमने, यहाँ पे एक हल है। मैंने आपको बताया था कि जब दो रेखाएं मिलती हैं जिस भी जगह पे, वो हल होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या है कि ये रेखा एक जगह मिल रही है, यानी कि इस रैखिक समीकरण युग्म से जो रेखा बनाया गया है इसमें सिर्फ एक हल होगा। इसी प्रकार आप लास्ट में इस वाले ग्राफ में आ जाओ, यहाँ पे अनेक हल मिलेंगे आपको, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हैं और ये हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो इसीलिए ये संपाती रेखाएं जो है, यहाँ पे आप देखोगे कि आपको अनेक हल मिलेंगे एक्स और वाई के, यानी कि ये भी संगत है, ये भी संगत युग्म है। इसी प्रकार आप यहाँ देख लो, यहाँ पे ये जो दोनों रेखाएं हैं ये आपस में कहीं पे भी टच नहीं कर रही एक दूसरे को। यानी कि अगर पूछा जाए कि ये ग्राफ देकर अगर अगर पूछा जाए कि इसमें रैखिक समीकरण युग्म का हल कितना होगा, तो आप कहोगे एक भी हल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कहीं पे टच कर ही नहीं रही है। तो यानी कि ये असंगत युग्म का एक उदाहरण हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर आपको ग्राफ नहीं दिया होगा और आपके पास सिर्फ रैखिक समीकरण युग्म होगा, तो आप उसे देखकर कैसे पता लगाओगे कि उसका जो ग्राफ है वो बनेगा कैसा। सिर्फ देखकर आपको पता लगाना है कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा और उसमें कितने हल होंगे। तो आपको जैसा कि पता है कि अगर प्रतिच्छेद करता हुआ होगा तो एक हल, समांतर ग्राफ बनेगा अगर, तो एक भी हल नहीं, और अगर संपाती ग्राफ बनेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आइए देखते हैं। तो गुणांकों की सहायता से, जो कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ होगा, बहु पद जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से हम गुणांक किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने अगर इस तरह से लिखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं कि x का गुणांक कितना है, तो क्योंकि x के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब x के आगे है 1, तो x का गुणांक होगा 1, y का गुणांक होगा 2। तो इसी प्रकार से हम गुणांकों की सहायता से ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का कितना हल हो सकता है और उसका ग्राफ किस तरह का बनेगा। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, a1 बाई a2 ये इक्वल नहीं होगा b1 बाई b2 के, और ये इक्वल नहीं होगा c1 बाई c2 के। अगर ये कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, एक कोई भी इक्वल नहीं है अगर, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। यदि आपको कोई भी समीकरण युग्म दे रखा है और वहां आपने इसको चेक किया कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, और वो c1 बाई c2 के बराबर भी नहीं है, मतलब कोई किसी के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। तो यहाँ पे एक हल होगा, यानी कि जो आपका ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में दोनों युग्म की जो रेखाएं होंगी ना, वो प्रतिच्छेद करेंगे। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि प्रतिच्छेद करती रेखाओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होता है। तो जब कोई एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो एक हल होगा। इसी प्रकार अगर हमारा a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, और ये बराबर होगा c1 बाई c2 के, तो इसका मतलब कि इसके अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है इसके, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे होगा अनेक हल। और जब अनेक हल होते हैं तो जो आपका ग्राफ बनेगा, ग्राफ में दोनों रेखाएं संपाती होंगी, क्योंकि संपाती रेखाएं हमेशा कैसे बनती है, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होती है, और एक दूसरे के ऊपर होने की वजह से उसके हर एक पॉइंट पे, कोई भी आप पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक रेखा बनाई
पर इसी के ऊपर अगर दूसरी रेखा भी बनी हुई है तो आप कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे ये दोनों रेखा आपस में टच कर रही हैं, और जहाँ जहाँ दोनों रेखाएं टच करेंगी वहाँ वहाँ एक एक हल मिलता जाएगा आपको। यानी कि अगर आपका a1/a2, b1/b2, c1/c2 सब एक दूसरे के बराबर है तो वहाँ आपको अनेक हल मिलेगा, और उससे जो ग्राफ बनेगा वो संपाती ग्राफ बनेगा। इसी प्रकार अगर हम देखें a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल हो जाएगा, a1/a2 b1/b2 को इक्वल हो जाएगा, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। ऐसे केस में यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, यहाँ पे कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि ये एक इक्वल है और दूसरा अनइक्वल, एक बराबर है तो दूसरा बराबर नहीं है, तो यहाँ कोई हल नहीं होगा। और आपको अगर याद होगा थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, अगर कोई हल नहीं है तो किस तरह की रेखाएं बनेगी ग्राफ में? समांतर, क्योंकि समांतर रेखाएं आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं, और जब वो मिलेंगी ही नहीं तो उनका हल कहाँ से होगा? तो एक बार फिर से देख लीजिए आप, अगर कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है। जैसा कि हम कहते हैं ना कि जब हमारे साथ कोई नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास उपाय होता है, वो होता है ऊपर वाला। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, सब एक दूसरे के इक्वल नहीं, सब एक दूसरे के इक्वल नहीं है, सब एक दूसरे के खिलाफ है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है? सिर्फ एक हल है, और वो एक हल होगा तो वो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करते हुए। इसी प्रकार अगर सब एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि सब एक दूसरे के इक्वल है, यानी सब एक दूसरे के साथ है, तो हमारे पास अनेक हल मिलेंगे। तो यहाँ पे अनेक हल है, और जब अनेक हल होगा तो रेखाएं संपाती होंगी। इसी प्रकार अगर एक इक्वल है, एक बराबर है, दूसरा बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक बराबर है, एक बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी हल आपको नहीं मिलेगा। और इसलिए अगर कोई हल नहीं मिलेगा मतलब रेखाएं समांतर होंगी। अगर आप ग्राफ बनाओगे इस तरह के युग्म का, जहाँ पे a1/a2 b1/b2 के तो बराबर होगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा, तो वहां जब आप कोई ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ समांतर रेखा वाली बनेगी। आइए एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल लिया हमने x - 2y = 0, ये पहला रैखिक समीकरण है, और 3x - 4y = 3x + 4y - 20 = 0। ये दूसरा समीकरण है, और दोनों को हम कहते हैं रैखिक समीकरण युग्म। दोनों को मिलाकर एक साथ हम कहेंगे रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पहला रैखिक समीकरण, ये दूसरा रैखिक समीकरण। अब हमें इसे कुछ इस तरह से इस फॉर्म में लिखना है, ax + by + c = 0। ये एक जनरल फॉर्म है, इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये पहला वाला इस तरह का फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x तो है, y भी है, लेकिन ये c नहीं है, तो हम इसको पहले इस फॉर्म में बनाएंगे। तो हम ऊपर वाले को पहले बना देते हैं, पहले वाले को। सो x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, -2y + c यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मतलब c को हम ले लेंगे 0 = सिमिलरली इस दूसरे वाले को अगर हम देखें, दूसरे वाले को इसके साथ तुलना करें, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3x है, ax के साथ मिल रहा है, by 4y के साथ मिल रहा है, और c 20 के साथ मिल रहा है। तो ये बिल्कुल उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x + 4y - 20 = 0। ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब ये दोनों एक जैसा हो गया। अब हमने जैसा कि पहले पढ़ा था, हम इसमें चेक करेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को। तो ये रहा a1 a2, b1 b2, c1 c2। ठीक है, तो यहाँ चेक करते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2। इसको चेक करते हैं हम लोग।
देखते हैं ये आपस में इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो a1/a2, a1 है 1, a2 कितना है 3। सिमिलरली b1 आप देखो b1 है ये -2 और b2 4। सिमिलरली c1 आप देख सकते हो c1 है यहाँ पे 0 और c2 है -20। अब आप देखो ये सारे इक्वल है कि नहीं है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आप देख सकते हो यहाँ पे 1/3 1/-1/2 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, ये बराबर नहीं है। इसी तरह 1/2 0/20 के बराबर, सॉरी यहाँ -20 होगा, -20 ये भी बराबर नहीं है। यानी आप देख रहे हो यहाँ पे कि a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2, c1/c2 भी बराबर नहीं है। यानी जब कोई एक दूसरे के बराबर ना हो तो सिर्फ एक हल होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे इन दोनों जो समीकरण है, यानी कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। और एक हल होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा, ग्राफ में जो आप दो रेखाएं बनाओगे वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। (2x + 3y - 9 = 0), 4x + 6y - 18 = 0। तो ये एक और समीकरण युग्म आपके पास आ गया। अब हम देखते हैं कि ये समीकरण युग्म किस तरह का ग्राफ बनाता है और इसमें कितने हल हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये ax + by + c = 0 के फॉर्म में है या नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रहा ax, ये रहा by और ये रहा c, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी सेकेंड वाला जो रैखिक समीकरण देखेंगे, यहाँ पे भी ये ax, ये by और ये c बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम डायरेक्टली इसमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 लिखेंगे। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 चेक करते हैं। a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल है कि नहीं। ये रहा हमारा a1, जो x के साथ लगा हुआ होगा वो a होगा, जो y के साथ लगा होगा वो b होगा और तीसरा वाला c होगा, a b c। तो a1 है ये पहला वाला, 2 a2 यानी कि दूसरा वाला समीकरण का b। यहाँ पे नेक्स्ट आता है b1 है 3 और b2 है 6। सिमिलरली c1 है -9 और c2 है -18। ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आपस में ही कैंसिल करना है हमें। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे ये माइनस और माइनस भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे बच रहा है 1/2, यहाँ पे बच रहा है 1/2। यानी कि ये सारे एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और वो इक्वल है c1/c2 के। यानी कि यहाँ पे क्या है कि सब एक दूसरे के इक्वल है, सब एक दूसरे के साथ है। और जब सब एक दूसरे के साथ होते हैं तो हमारे पास अनेक हल निकलते हैं। तो यानी कि इस रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। और जब अनेक हल होते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है? ग्राफ की जो रेखाएं बनती है वो समपाती होती है। रेखाएं आपस में समपाती होती है। तीसरा एग्जांपल करते हैं हम।
x plus 2y minus 4 equal to 0, 2x plus 4y minus 12 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है या नहीं है दोनों। तो हम चेक करते हैं, पहला वाला बिल्कुल है ये a यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, by और ये रहा c, इसी तरह ये ax by c बिल्कुल है। अब हमें चेक करना है यहाँ पे a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 ये इक्वल है या अनइक्वल है। चेक करते हैं, यहाँ पे a1 है 1 और a2 है 2, इसी तरह से b1 है 2 और b2 है 4, b1 है 2 b2 है 4। सिमिलरली c1 है -4 और c2 है -12 कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे इसे, ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे कैंसिल होगा 4 1 4 और 4 3 12, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल। चेक करते हैं इक्वल है कि नहीं, 1/2 यहाँ पे भी 1/2, यानी कि ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे आया 1/3 जो कि इक्वल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक इक्वल होगा और दूसरा इक्वल नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे कोई हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा मतलब अगर आप इन दोनों का ग्राफ बनाओगे तो उस ग्राफ में आपको जो दो रेखाएं मिलेंगी वो रेखाएं समांतर होंगी, दोनों ही रेखाएं समांतर होंगी। तो ये था आपका रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं 3.2 के, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 को हम देखेंगे। थैंक यू।